हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर MHCET 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 8 months फ्रॉम जीरो। देखो यार, सबसे पहले एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम क्या रहती है। अप्रैल की डेट भी आ सकती है और मई की डेट भी आ सकती है। लास्ट 2 years से ऐसा हो रहा है कि ये डेट भी चेंज करते हैं, पहले अप्रैल में दे देते हैं, फिर बच्चे बोलते हैं अरे हमारा एग्जाम है, ये सब है। तो इवन मार्च की भी डेट आई है बीच बीच में, मुझे याद है। तो आप अज्यूम करके चलिए कि April 1 को आपका एग्जाम है। यस, आपको अज्यूम करके चलना है कि 1 April को आपका एग्जाम होगा। मई की तो बात ही छोड़ दो, 1 April को अज्यूम करके चलो आपका एग्जाम है। तो जिन जिनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनको भी प्रिपेयर कर रखना पड़ेगा कि बोर्ड के एग्जाम्स के बाद अप्रैल का महीना होता है, जब आपके पास थोड़ा टाइम होता है कि आप रिवाइज कर लो, रिविजिट कर लो और फिर पेपर दे लो। वो टाइम आपको इस एग्जाम में मिले ना मिले, गारंटी नहीं है कोई। तो दैट इज MHCET 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम। अब 8 months में क्या तैयारी हो सकती है? बिल्कुल तैयारी हो सकती है। यू हैव टू फॉलो द सिलेबस दैट आई हैव गिवन। आई एम गोइंग टू गिव इन द वीडियो। टॉपिक्स जो मैं बताऊंगी वो फॉलो करने हैं, एंड ऑल्सो जिन बुक्स में से मैं कह रही हूँ कि आपको पढ़ना है वो बुक्स में से यू हैव टू स्टडी, राइट। तो ये सॉर्टेड है, ये आपको करना है। एंड बिल्कुल 8 months में इवन विद बोर्ड्स, मैं टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। आप बिल्कुल अगर वो फॉलो करते हैं, शेड्यूल जो देने वाली हूँ और टाइम मैनेजमेंट जो बताने वाली हूँ, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो बहुत आराम से ना केवल आपका कंप्लीट होगा सिलेबस, आप रिवाइज भी कर पाएंगे, आप मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। एंड मॉक टेस्ट जो अवेलेबल होते हैं वो loggery.in पर होते हैं, वो भी आप दे पाएंगे एंड इम्प्रूव भी कर पाएंगे अपना स्कोर, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड डू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पर आप DM भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं, 1-on-1 सेशन बुक करवा सकते हैं जो कि पेड होता है। इंस्टा पे जो चैट होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एंड या डू ज्वाइन आवर ईमेल लिस्ट अगर आपको अपडेट्स चाहिए स्टडी मटेरियल एग्जाम के, ये सभी चीज़ें आपको ईमेल लिस्ट पर मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड कमेंट्स में बता के जाना कौन चैलेंज एक्सेप्ट करता है इस शेड्यूल को फॉलो करने के लिए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो लीगल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का है, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 40 मार्क्स का है, इंग्लिश जो है वो 30 मार्क्स की है, एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का है। टोटल आपका जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है। लीगल एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप लॉगरी का कोर्स बाय कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल्स की बुक में से थ्योरी पढ़ना और MCQ सॉल्व करना। 500+ कुछ MCQs हैं इसमें जो आपको सॉल्व करने रहते हैं, एंड ऑल्सो आपको यूनिवर्सल्स की बुक में से थ्योरी भी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और मिसलेनियस लॉज। इसकी आपको थ्योरी पढ़नी है। कहाँ से पढ़नी है? LA and LR बाय विली की जो बुक है उसमें से आपको पढ़नी रहेगी। जो लीगल अवेयरनेस MCQs हैं वो यूनिवर्सल्स की बुक में दिए हुए हैं, वहाँ से आपको सॉल्व करने रहेंगे। लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस एक फैक्ट और प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, वो आपको बहुत सारे विली की बुक में भी मिल जाएंगे एंड यूनिवर्सल्स में भी। विली वाले सॉल्व करने ना, अगर आपने फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं करे हैं तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना, यूट्यूब पे जाकर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ। और जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको मेरे मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे loggery.in के। loggery.in पर मॉक टेस्ट जो हैं अवेलेबल हो जाते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। बिल्कुल नए मॉक टेस्ट होते हैं, अपडेटेड होते हैं, करंट अफेयर्स बिल्कुल अपडेटेड आपको मिलती है एग्जाम टाइम तक। उसके बाद मतलब कि जिस भी महीने में एग्जाम होगा वहां तक की आपको पूरी करंट अफेयर्स अवेलेबल होती है मॉक टेस्ट में। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको सॉल्व, टॉपिक्स जो हैं वो अरिहंत की बुक में जो लॉजिकल रीजनिंग की स्पेसिफिकली बुक आती है उसमें से आपको सॉल्व करने रहते हैं। हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। एंड येस, एनालॉजी जो है वो टॉपिक बहुत ही बड़ा है। ट्राई करिए कि 10 to 15 ईच क्वेश्चंस आप हर रोज सॉल्व करते रहें जैसे आपके पास ये बुक आ जाती है। उसके बाद चलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग पे। अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इवैल्यूएटिंग इन्फ्रेंसेस, सिलॉजिज्म, कॉज एंड इफेक्ट। MK पांडे नाम की बुक आपको इसके लिए खरीदनी होती है, ठीक है ना, और इसके भी हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। उसके बाद स्टैटिक GK की बात करते हैं जिसमें हिस्ट्री, एशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी,
जनरल साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डेज, स्पोर्ट्स, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं। एंड ये यूनिवर्सल्स की बुक में, जिसमें से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, उसी में से आपको सारे के सारे MCQ सॉल्व करने हैं एंड लर्न करने हैं। ये स्टैटिक जीके का खुद का मेरा कोर्स भी आने वाला है, अभी नहीं आया, तो आप यूनिवर्सल्स में से करिए। एंड साथ में आप अरिहंत की MCQs की बुक ले सकते हैं या ल्यूसेंस की बुक ले सकते हैं, वो उसमें से भी आप वंस यू आर डन विद यूनिवर्सल्स आप इसमें से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। आपको लास्ट 1 ईयर तक की करंट अफेयर्स, ये देखिए यहाँ पर पास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स करनी होती है। अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ वो पढ़ लें और हो जाए, क्योंकि टेलीग्राम पर बहुत सारे वन लाइनर्स आते हैं, हम वो पढ़ लें, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको इफ़ यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम, यू हैव टू इंश्योर कि आप द हिंदू को फॉलो करें बहुत रेगुलरली। देखो यार, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ना, तो 150 में से मार्क्स भी 110 हर किसी के आ जाते हैं। गेम रह गई है 10 to 15 मार्क्स की, 20 मार्क्स की। वो आएंगे जब आप डिफिकल्ट टॉपिक्स करोगे, जब आप वो वाले टॉपिक्स करोगे जो और कोई नहीं कर रहा है। ठीक है ना। एंड वन ऑफ दोज टॉपिक्स इज करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स करना आसान नहीं है, इट इज़ डिफिकल्ट, नॉट एवरीवन इज डूइंग। सो इफ़ यू डू दिस, बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको JLC ILS पुणे मिल जाएगा। तो इसके लिए या तो आप एजुगिरी को फॉलो कर सकते हैं, जो कि एक यूट्यूब चैनल है, 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है वहाँ पर, वो आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे नोट्स बनते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, रिविजन, ये सब कुछ अच्छे से आपका हो जाता है। अगर आप वो नहीं अटेंड कर सकते तो loggery.in पर हर मंथ की 7 to 8 आवर्स की कंपाइलेशन वीडियो लेक्चर्स डलते हैं, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम ही, आप लोग हेट क्यों करते हो करंट अफेयर से? क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको लर्न क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। आप रिवाइज भी नहीं करते हो क्योंकि बहुत मज़ा नहीं आ रहा है। बट जब आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा। तो loggery.in या एजुगिरी, विच इज़ एजुगिरी इज़ फ्री एंड loggery.in इज पेड, कोई भी एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर एग्जाम क्योंकि अप्रैल में होता है, तो या तो अप्रैल टू अप्रैल की करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हो, जून से लेकर अप्रैल तक की फॉलो कर सकते हो, या मई से लेकर अप्रैल तक की फॉलो कर सकते हो। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा। अगर आप मेरे से सेफ साइड पूछो तो जून टू अप्रैल सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर। उसके बाद बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। उसके बाद आपका लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वाले जो आपके टॉपिक्स हैं, इनकी आपको वर्ड लिस्ट्स याद करनी स्टार्ट करनी पड़ेंगी। 10 ईच याद करनी स्टार्ट कर दो। इसके लिए बुक आप SP बख्शी, नीतू मैम की बुक, ढिलो पब्लिकेशंस, कोई भी बुक जो है आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और बुक है जिसमें से आपको लग रहा है कि आप पढ़ सकते हो, देखो यार, बाकी सारी बुक जो मैंने बताई हैं वही फॉलो करना है। इंग्लिश के आप कोई और भी ले सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन खत्म करके फिर अपनी ग्रामर पे आ जाना। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेंसेस, प्रीपोजिशन और स्पॉटिंग एरर्स प्रैक्टिस कर लेना। ग्रामर में MCQ प्रैक्टिस करना है, रूल्स को है जो वो याद करना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। उसके बाद मैथ्स आ जाती है। येस, यू हैव टू कवर। मैंने आपको कहा था ना 10 to 15 मार्क्स की गेम है। देखो पेपर इतना इजी आता है कि 150 में से 110 मार्क्स हर कोई ले लेता है, ठीक है ना। और हमको 130 एम करना है इस बारी, अगर 130 प्लस अगर हमको चाहिए अच्छा JLC मुंबई ILS पुणे। एंड उसके लिए जो 10 to 20 मार्क्स की गेम है वो रह जाती है मैथ्स में, वो रह जाती है करंट अफेयर्स में, क्योंकि बच्चे इन सब्जेक्ट्स को हेट करते हैं। तो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, जो जिनसे बच्चों को हेटरेट है, अगर आप वो सब्जेक्ट्स भी अच्छे से करके जाओगे बाकी सबके साथ साथ, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 18 Days Wonder इज अ वेरी गुड बुक। तो हम शेड्यूल डिस्कस करेंगे अब। स्टडी करंट अफेयर्स फॉर 1 to 1.5 आवर्स एवरी डे। देखो यार, अगर आप 1.5 आवर्स दे रहे हो करंट अफेयर्स को, तो उसके अंदर आप 1 आवर एजुगिरी का एनालिसिस देखो, नोट्स बनाओ, एंड जो 30 मिनट्स है उसके अंदर जो नोट्स आपने बनाए हैं उनकी एक्टिव रिकॉलिंग करो। एक्टिव रिकॉलिंग क्या होती है वो मैंने आपको एजुगिरी पर ही समझाई हुई है कि कैसे करना है, नोट्स कैसे रिवाइज करना है, लर्न कैसे करना है। अगर वीडियो नहीं मिलेगा वहां जाकर तो कमेंट कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। बट अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रोज लेक्चर्स अटेंड कर सको, तो आप loggery.in के कंपाइलेशन खरीद सकते हो। ये ₹300 पर मंथ की आती है, बट दिस इज कम्प्लीटली वर्थ इट बिकॉज इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। 7 to 8 आवर्स का कंटेंट आप वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में देखते हो। आपके छोटू नोट्स बनते हैं जिससे आपको लर्न भी होता है, और यही आप रिविजन के लिए यूज कर सकते हो। साइड में आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं इन केस आपको रेफर करना पड़े दोबारा से या उनमें से लर्न करना पड़े, राइट।
तो ये सब कुछ आपको ₹300 में मिल जाता है। मंथली कंपाइलेशन loggery.in पर अपलोड होते हैं। सो यू हैव टू सी कि आपके पास टाइम कितना है, उस हिसाब से आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो। एंड जो ये 1 to 1.5 आवर्स इन्वेस्ट करें एजुकेरी में, वो भी एमसीक्यूज जरूर खरीदें। मंथली एमसीक्यूज भी अपलोड होते हैं loggery.in पर, और ये भी खरीदें बिकॉज एमसीक्यू प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आप रिविजन भी कर सकते हो कि गए एमसीक्यू सॉल्व किया, जो जो भूल गए वो रिवाइज कर लिया। सो दिस इज द बेस्ट वे टू यूज द एमसीक्यूज। तो सितंबर से स्टार्ट करेंगे। तो सितंबर में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और टॉट्स कर लो, ठीक है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग। अब देखो जो भी टॉपिक कर रहे हो उसका कंप्लीट करना है, ठीक है ना। थ्योरी भी पढ़नी है, एमसीक्यूज भी करने हैं, और जो नोट्स बनाने हैं साथ साथ बुक के अंदर वो भी कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि किसी का कुछ कर लिया किसी का कुछ पढ़ा, ऐसा नहीं, कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज विच इज अ मैथ्स का टॉपिक, वेन डायग्राम, एक्टिव पैसिव वॉइस, सिलॉजिज्म, कॉज एंड इफेक्ट। तो इतने टॉपिक्स आपके इसको कवर करने के लिए 30 डेज है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको जून से लेकर के आपके पास अगस्त तक का बैकलॉग है, विच इज जस्ट 3 मंथ्स। आई मीन बस 3 मंथ्स का बैकलॉग है, और जो बहुत ईजी है। loggery.in से जो है वीडियो लेक्चर्स खरीदो जून जुलाई अगस्त के, एंड इनको देख करके खत्म कर दो। उसके बाद अगर आपको पैसा नहीं लगाना है, आप एजुगिरी पर अपना नॉर्मल देखते रहो सितंबर से, बट अभी के लिए बैकलॉग खत्म कर दो, क्योंकि जो बैकलॉग है वो बहुत 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 पॉइजनस चीज है, वो कभी खत्म नहीं होगा। आपका एग्जाम हो जाएगा बट आपका बैकलॉग स्टे करेगा। तो फटाफट से loggery.in पे वीडियो लेक्चर्स खरीद लो, प्लस एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी खरीद लो। जून की डली हुई है, जुलाई की भी डली हुई है, आई थिंक जुलाई की नहीं डली, जुलाई अगस्त की डल जाएगी अभी, वो करके खत्म कर दो। तो इस महीने में आपको करंट अफेयर्स का बैकलॉग खत्म करना है, करंट अफेयर्स करना है, और साथ में ये करना है, ठीक है। फिर आ जाएगा अक्टूबर। अब अक्टूबर मंथ से रिवीजन भी स्टार्ट कर देना, मतलब सितंबर के करंट अफेयर्स की रिवीजन कर ली, जून जुलाई उठा करके रिवाइज कर ली। उसमें तो आपको छोटू नोट्स बने हैं, तो बहुत आसानी से रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। साथ साथ में कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ पढ़ा, ब्लड रिलेशन, एवरेजेस 2 बार हो गया, वो इग्नोर कर देना। टेंसेस गलतियां मेरे से भी होते हैं, आई एम ह्यूमन बीइंग। नवंबर में पजल टेस्ट कर रहे हो, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है इन इटसेल्फ। तो ये आप देख रहे हो ना, कभी कभी आपका बोझ कम है, कभी कभी ज़्यादा है, ठीक है, वो आप कर रहे हो। एंड फिर उसके बाद आपका जनवरी में बोझ ज़्यादा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 3 टॉपिक्स उठा करके यहाँ वाले यहाँ डाल दो, ठीक है ना। और दिसंबर में हॉलीडेज भी हो गया, आप ये भी कर सकते हो, दिसंबर के अंदर जैन टॉपिक्स इंक्लूड कर सकते हो, और वो सारा कंप्लीट करके दिसंबर में ही जैन से आप अपना रिविजन और मॉक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मॉक टेस्ट आपको loggery.in पर मिलेंगे, ठीक है। यू हैव टू इंश्योर दैट यू सॉल्व मॉक टेस्ट, और इम्प्रूव करने के लिए आपको बताया जाएगा यहाँ पर ही कि कैसे एनालाइज करना है, कैसे इम्प्रूव करना है। दैट इज ऑल गोइंग टू हैपन, बट उसके लिए सिलेबस कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन कह रहे हैं कि हाँ फॉलो तो करेंगे हम ये, ठीक है ना। और हम लोग पक्का से प्रॉमिस करते हैं कि वी आर गोइंग टू फॉलो द शेड्यूल, राइट। सो इन द कमेंट्स टेल मी हु इज गोइंग टू फॉलो द शेड्यूल। एंड या फॉर द करंट अफेयर्स के लिंक, एमसीक्यूज एंड फॉर वीडियो लेक्चर्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक दैट आउट। एंड बुक्स में अगर कोई दिक्कत है, बुक्स की वीडियो मैंने अलग से भी करी हुई है, उसका लिंक मैं स्क्रीन पर दे दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर। इन द कमेंट्स शेयर योर डाउट्स, इंस्टाग्राम पे भी डाउट्स भेज सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।